तो हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ पार्ट पर। बहुत इजी सा समय बच्चे, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और ये सब कुछ आपको रूट अंडर द रूट नजर आ रहा है। ठीक, तो अंडर द रूट नजर आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको रेशनलाइजेशन के मेथड से स्टार्ट करता हूं। आप बहुत ध्यान से सुनना और समझना इसको। ठीक है, हमारे 5 ही पार्ट्स और बचे, 6, 7, 8, 9, 10। इससे पहले के पार्ट्स आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे, और उसका जो लिंक है आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां जाइए, चेक करो कि आपको क्या क्या सम्स और समझने हैं। बाकी क्वेश्चंस भी, बाकी एक्सरसाइजेज भी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सब मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए, एंड तक बने रहिए मेरे साथ। अगर अच्छे से इस एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर एंड लाइक करना भी आप, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जितना मोटिवेट करेंगे उतने अच्छी वीडियोस मैं आपको ऐसे कैसे देता चला जाऊंगा। तो 1 + sin a अपॉन 1 - sin a अंडर द रूट। इसमें सबसे पहले मैंने मेरे पांच को नोट डाउन किया, अंडर द रूट के साथ चलना। तो मैं क्या मैनेज कर रहा हूं आप जरा वो ध्यान से देखना। तो 1 + sin a एंड 1 + sin a। अब रेशनलाइजेशन का मेथड क्या है वो आपको भी पता है कि मुझे, मैंने साइन चेंज किया और उसके साथ इसको सॉल्व करना शुरू किया। अब इसको कैसे मैनेज करूंगा वो भी ध्यान दो। अब आप इसी रूट के अंदर ही चल रहे हैं बेटा अभी हम। ठीक है, इसी रूट के साथ ही चलते हैं। तो 1 + sin a 1 + sin a दो बार लिखना है मुझे। दो बार लिखने का मतलब है कि मुझे इसका स्क्वायर करना। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अब 1 - sin अपॉन इंटू 1 + sin a - b a + b। रिजल्ट के साथ ही डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, a² - b²। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं। जो रूट्स मेरे पास कंबाइंड हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हैं, मैं वहां पर इसको सेपरेट करने जा रहा हूं। तो यहां है मेरे पास 1 + sin a का होल स्क्वायर। 1² इज 1 एंड 1 - sin²। ध्यान देना बेटा, मैंने कौन से रिजल्ट की बात कर दी। अब 1 - sin² a, 1 - sin² a मतलब cos² a। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं अगर आपको ये अभी भी अगर याद नहीं है तो पिछले वीडियोस में जाओ, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, और ये भी रूट में आ गया। तो 1 + sin² a के साथ ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। तो बच्चे हमारे पास बच गया 1 + sin a एंड cos² a, और वो भी रूट के अंदर है। रूट के अंदर है तो वहां भी समझना आपको कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाने के बाद ये भी हो गया सिंपल cos a। अब मैं बात करता हूं 1 + sin और cos a को, कि मैं सेपरेट करना शुरू कर रहा हूं। तो 1 के साथ cos a लिखा, sin के साथ cos a लिखा। 1/cos a की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1/cos a हमें क्या मिलता है, ये हमें देता है रिजल्ट secant a, और sin/cos हमें रिजल्ट देता है tan a। याद हो गए होंगे अब तक। तो secant + tan, यही मेरा आंसर है, यही मेरा क्वेश्चन प्रूव करने को दिया गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने प्रूव कर दिया राइट साइड के इक्वल। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर पार्ट है, यहां ध्यान दो बेटा कि क्या लिखा है कि sin θ - 2 sin³ θ की बात की गई है। तो मैं यहां से साइन कॉमन लेने की बात करता हूं। तो यहां हाँ जी, तो sin θ अगर हमने कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा 1 - 2 sin² θ। 2 cos³ θ - cos θ में से मैंने कॉमन लिया cos θ, तो 2 cos² θ - 1। यहां तक भी बात समझ में आ गई हमें। अब इसमें साइन और कॉस को जब मैं लिखूंगा तो हम सबको ये तो बात पता लग गई कि ये तो होता है बेटा tan θ। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपको आंसर में सिर्फ यही चाहिए, तो यहां से थोड़ा सा एक आइडिया तो हमें हो गया कि हम इनको जब मैनेज करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो हमें ये कैंसिल होते नजर आएंगे। 1 - 2 एंड अब क्या चेंजेस होंगे, बस आपने यही ध्यान देना कि मैं क्या चेंज करने जा रहा हूं।
2 मैंने लिख दिया, साइन और कॉस तो tan हो गया था, अब मैंने 2 लिखा, कॉस स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ओके, अब ये tan थीटा सेम है बेटा, बाकी पार्ट भी ऊपर सेम है। 2 into 1 is 2 minus 2 sin square theta and minus 1। बात समझना अब क्या होने जा रहा है, ये tan थीटा तो बच्चे सेम ही चलेगा, 1 minus 2 sin square थीटा, ठीक है। अब 2 minus 1 is 1 and minus 2 sin square थीटा। यहां से ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों सेम थे, और इसके बाद मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो कि मुझे प्रूव करना था tan थीटा के इक्वल। बात समझ में आ गई ये वाली, ठीक है। तो चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी चल रहा हूं। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया और हमें सेम वही पार्ट करना। मैंने अभी जैसे आपको पहले बता दिया कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत अच्छे से हमने समझ के चलना है, और हर क्वेश्चन आपका वैसे भी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझना। तो साइन ए प्लस कॉस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि जो पहला ब्रैकेट है मेरे पास, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, उस फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर लगा। अब स्क्वायर लगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट मैं अप्लाई कर देता हूं, और कहें तो आप यहां लिख के भी ले रहा हूं बच्चे मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेम ही रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा सेकंड ब्रैकेट में, और उसके बाद हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। ये तो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ब्रैकेट में। मैंने इसको सॉल्व किया a प्लस बी होल स्क्वायर वाले से, सेम इसको भी मैं वही चीज करने जा रहा हूं, तो ध्यान से इसको भी मैनेज करो बेटा। कॉस स्क्वायर ए, मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो भी सेम मेथड ही चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। समझ आ रही है ना बात, ठीक है, इजी चल रहा है। अब आपके पास सिंपल सा फंडा है बच्चे, अब आप ध्यान से देखना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब इस कोसिकेंट को अगर मैं लिखना चाहूं, मैं आपके लिए यहां लिखकर दिखा रहा हूं आपको मैं, कि मैं इसको 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसलिए मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बचेगा क्या, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं साथ के साथ ब्रैकेट्स का खेल भी खेल रहा हूं। मैं कॉस स्क्वायर यहां से उठा रहा हूं, एडिशन है ना बच्चे, तो प्लस है, तो प्लस उसके साथ जाकर मैंने प्लस कर दिया। अब जो ये पार्ट था मेरे पास यहां से यहां तक का पार्ट, इसमें जब साइन और कोसिकेंट कैंसिल हो चुके हैं तो मेरे पास सिर्फ 2 तो बचा, तो 2 ये रहा, और बचे 2 यहां से भी मुझे मिल गया, ये वाला 2, तो मैंने वो 2 भी लिख दिया। अब जो वैल्यूज बची है मैं उसकी बात करता हूं। एक मेरे पास रह गया कोसिकेंट स्क्वायर ए, और एक बचा है मेरे पास टर्म सीकेंट स्क्वायर ए। तो यहां चेक करो, साइन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 तो ये ब्रैकेट में हमें वैल्यू दे ही रहा है, 2 + 2 4 और 1 5। अब इसकी बात करते हैं इस ब्रैकेट की, कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम लिख पाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो इससे पिछले वीडियो में आप जाइए, इसके सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां चेक करो। अदरवाइज मैं अगर यहां शुरू हो जाता हूं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग होता चला जाएगा, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर ए को मैं लिखने जा रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5
प्लस वन, तो ये हो गया बेटा 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। आप अपने आंसर को ध्यान से चेक करो, हमारा आंसर आप हमारे सामने है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, यही हमें चाहिए था और यही हमारा आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्टार्ट की और मैं पहुंच गया मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल, तो इसलिए इसको बड़ा सा हम आंसर का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, 9th पार्ट बस एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। 9th पार्ट पर हम आ चुके हैं, बस इसके बाद एक ही पार्ट और उसके बाद खत्म। एंड रिवीजन जरूर करना, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आने चाहिए कि आपको ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कैसी लगी, समझाने और समझने का ढंग आपका क्या रहा। ठीक है, तो कोसेकेंट माइनस साइन है यहाँ और यहाँ, इसमें से आपने सिंपल कोशिश एक ही करनी है कि आपका जो कंसेप्ट रहेगा कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी। ठीक, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की फिर से बात कर लेते हैं हम। वन बाय साइन ए माइनस साइन ए। आप पहले ब्रैकेट को समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या चेंजेस किए। कोसेकेंट को मैंने लिख दिया 1/sin और मैंने साइन को एज इट इज साइन ही लिखा। सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास सेकंड है, इसको मैंने लिखा 1/cos ए एंड ये भी है cos ए। ठीक है, अब इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहां हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बनती जा रही है बात, समझ में आ जाएगा अब सम आपको कैसे होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए, एक नीचे आपके पास साइन ए है, ये रहा, ये तो था फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट की बात कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहां आपके पास ये है कॉस ए। ये सब कुछ सॉल्व हो जाने के बाद मैं इसी स्टेप में आगे मेंशन कर रहा हूं कि यहां पर क्या होने वाला है। अभी चेक करेंगे आप कि क्या आपके पास कैलकुलेशंस आएंगी। ध्यान दो, ये कॉस एक कॉस के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक साइन इस साइन के साथ कैंसिल, तो मेरे पास एक साइन तो ऊपर बचा और एक कॉस, साइन साइन। ठीक है, साइन ए एंड कॉस ए, हमारे पास जो वैल्यूज रह जाती है बेटा वो रह जाती है साइन ए इंटू कॉस ए। ये है लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने सॉल्व करके यहां रख दी है। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए, देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें। ठीक, तो राइट हैंड साइड में चेक करो क्या है 1/tan a प्लस cot a, तो इसमें हमें tan को अगर कन्वर्ट करना है तो बेटा ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a। cot को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। ठीक, तो अब न्यूमरेटर पार्ट ऊपर तो हमने सेम वैल्यू 1 की 1 ही लिखनी है। अब हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास sin और cos की बात हो रही है, तो यहां साइन हमारे पास यहां आ गया, साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि कैंसिल होने के बाद आपको यहां पर ये वैल्यू देगा साइन, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए और यहां आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये वाला 1 जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं ये मैंने फिर 1 ही लिखा अभी। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, वो भी 1 होगा, तो यहां आपके पास आता है साइन ए कॉस ए। रेसिप्रोकल करो, 1 ये रहा साइन ए कॉस ए अपॉन 1, तो आपको सॉल्व करके क्या लिखना है साइन ए कॉस ए, क्योंकि 1 इंटू 1 के साथ सॉल्व। ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करो कि दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल है, तो हमारा सम मैच हो गया। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट सम आने वाला है। ये लीजिए, तो यहां आपको क्या मैनेज करना है कि यहां पर 2 नहीं 3 साइड्स की बात की गई है, 3 टर्म्स है 1 2 और 3। हमें इसको सॉल्व कैसे करना है कि हमें आंसर में इन तीनों को इक्वल आना है।
तो तीनों को इक्वल आना है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास है, मैं फर्स्ट पार्ट को इस थर्ड पार्ट के इक्वल ले आऊंगा, मैं सेकंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट के इक्वल ले आऊंगा, बन जाएगी हमारी बात। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इसको मैं यहां लिखता हूं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, मैं नाम यही डाल रहा हूं, फर्स्ट पार्ट ये है बच्चे, सेकंड पार्ट ये है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो मुझे तीनों को इक्वल आने के लिए सिंपल सा फंडा ये अप्लाई कर देना है कि मैं फर्स्ट को थर्ड के इक्वल और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर दूं, तो हो जाएगा हमारा सम सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहां शुरू कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिखते हैं बेटा 1 प्लस, यस हमारे पास सिंपल सा एक रिजल्ट है, हम इसकी बात ही नहीं करते, हमारे पास आइडेंटिटी है, हम आइडेंटिटी में ही चलते हैं बेटा। हम इसको एक्चुअली मैं इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके देना चाह रहा था, बट नहीं करना आपको, आप इसी मेथड से चलो, क्योंकि रिजल्ट्स जितना अप्लाई करोगे उतना सम आपके लिए इजी रहेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सिंपल से मेथड से हम लिख सकते हैं सीकेट स्क्वायर ए। जब हम सीकेट स्क्वायर ए से लिख देंगे तो आपको सम बहुत इजी लगने लगेगा उसके बाद। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बच्चे कॉस सीकेट स्क्वायर ए, ये बात भी समझ में आ गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है। सीकेंड स्क्वायर को आप लिख पाओगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉस सीकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, ये एक्चुअली रेसिप्रोकल किसका है, यस साइन का, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ऊपर किया साइन स्क्वायर ए और नीचे किया 1, बन गया रिजल्ट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। आपको ओवरऑल क्या मिल गया, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका थर्ड पार्ट के इक्वल आपको दे गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और आपके थर्ड पार्ट इक्वल हो गए। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, देखो ना tan स्क्वायर है, ये रहा आपका थर्ड पार्ट के इक्वल। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट शुरू होगा और इसके बाद इसको हम थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे, तो हम बहुत इजीली कह पाएंगे कि हमारे ये पार्ट्स सेम आ गए। ठीक है, तो लीजिए हम इसमें थोड़ा सा कलर का मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज। तो 1 माइनस tan की बात कर लेते हैं बेटा, तो 1 माइनस tan को आप क्या लिख पाओगे, आपको पता है साइन अपॉन कॉस, ये लीजिए होल स्क्वायर हम लास्ट में एक साथ अप्लाई करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है वहां पर, ध्यान देना उस होल स्क्वायर को भूलना नहीं, अगर आप भूल गए आपके सब में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो मौका नहीं देना किसी भी टीचर को यहाँ पर कि आपके नंबर काट दे। तो यहाँ 1 माइनस कॉट को आप लिख पाओगे कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब यहां मुझे इसका होल स्क्वायर लिखना है, तो देखो मुझे याद था तो आपको भी ऐसे याद रखना है कि होल स्क्वायर है। ठीक, अब जरा आ जाइए इस पार्ट पर, तो ये आपका सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेता हूं बेटा पहले, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए एंड साइन ए, ये मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये रहा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है, बहुत इजीली आपके सामने आपका आंसर आने वाला है। यहां देखो मैं क्या लिखता हूं, ये सेम लिख रहा हूं मैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू साइन ए ऊपर जाएगा एंड आपके पास डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एंड यहां इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां आएगा। ठीक है, अब आपने ध्यान देना है कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, जब आप इसे लिखते हो तो ये दोनों वैल्यूज में एक ही चीज आपको नजर आ रहा कि यहां साइन कॉस पहले है, हमारा कॉस बाद में, मतलब इनके साइन चेंज हुए, तो जब ये कैंसिल होंगे तो लाइक ये वो वाला मेथड हो गया कि ऊपर अगर 5 है तो नीचे -5 है, तो जब ये कैंसिल होंगे तो आपको ये माइनस का साइन देंगे साथ में, मतलब जब ये कैंसिल आउट होंगे तो ये और ये कैंसिल होने के बाद आपको -1 दे रहा है बेटा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस कौन सा बोला मैंने, साइन अपॉन कॉस, ये हो जाता है tan ए, ये माइनस का साइन इसको यहां माइनस लगा देगा और ऊपर इसके स्क्वायर। चेक करो आपके सामने आपका आंसर थर्ड पार्ट ये भी आ चुका और मैंने फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल आ दिया। फाइनली अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरा सम सॉल्व हो गया।